अब है हमारे पास रेडियस ऑफ टॉर्जन। ठीक है, रेडियस ऑफ टॉर्जन हमारे पास क्या होता है? तो रेडियस ऑफ टॉर्जन मैं आपको ये बताऊँ कि ये भी बिल्कुल कर्वेचर की तरह है, लेकिन कर्वेचर में क्या होता था, वो कर्वेचर की बात हो रही थी ना, तो वो रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर था, लेकिन यहाँ पर तो टॉर्जन की बात हो रही है, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्जन। ठीक है, सो रेडियस ऑफ टॉर्जन व्हाट, सो रेडियस ऑफ टॉर्जन, द रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्जन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ टॉर्जन। टॉर्जन के जब हम रेसिप्रोकल ले लें तो इसको हम रेडियस ऑफ टॉर्जन कहते हैं। The reciprocal of torsion. The reciprocal of torsion is called radius of torsion, और radius of torsion को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। It is denoted by, इस तरह की सिंबल है सिग्मा। ठीक है, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। सो ये रेडियस ऑफ टॉर्जन इक्वल टू 1/, टॉर्जन टी, टो 1/, टो। सो ये हो गया रेडियस ऑफ टॉर्जन। This is the radius of torsion. ठीक है, हाँ अच्छा, अब हम एक वो एग्ज़ाम्पल करते हैं। ठीक है, देखिए हम टॉर्जन कैसे मालूम करेंगे। तो टॉर्जन के लिए हमें आर गिवन होगा। ठीक है, तो हम इससे आर प्राइम फाइंड करेंगे, आर डबल प्राइम फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले मैं एक थ्योरम करती हूँ। ठीक है, थ्योरम है कि प्रूव दैट, थ्योरम है ओके हमारे पास। हमने ये प्रूव करना है कि टॉर्जन इक्वल होता है 1/k² ऑफ वेक्टर और प्राइम, वेक्टर और डबल डैश, वेक्टर और ट्रिपल प्राइम। ठीक है, तो इसका प्रूफ इस तरह होगा। जैसे कि हमें पता है कि आर वेक्टर आर प्राइम क्या होता है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि एज वी नो दैट वेक्टर आर प्राइम इज इक्वल टू टेंजेंट होता है ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट के इक्वल होता है। फिर वेक्टर आर डबल प्राइम, देखिए जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो आता है हमारे पास के एन, वेयर एन इज़ द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, के एन के इक्वल होता है फॉर आर ट्रिपल प्राइम। अब आर ट्रिपल प्राइम हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फॉर आर ट्रिपल प्राइम, वेक्टर आर ट्रिपल प्राइम द, हम इस आर डबल प्राइम वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग आर वेक्टर और डबल प्राइम। ठीक है, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये वेक्टर आर ट्रिपल प्राइम इक्वल टू ये आएगा कि इन प्लस वेक्टर फर्स्ट पहली दफ़ा हमारे पास के प्राइम होगा प्लस इन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह आएगा कि आर ट्रिपल प्राइम इक्वल टू, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसको तो पहले के प्राइम आएगा, के प्राइम और एन यूनिट वेक्टर अपनी जगह। ठीक है, प्लस फिर के आएगा, फिर इसको करेंगे तो वेक्टर एन प्राइम आएगा। ठीक है, तो इससे फिर आएगा कि के और के प्राइम है ना, तो एन अपनी जगह पर प्लस के, और इसकी जगह हमें पता है ना, इससे पहले हमने पढ़ा है कि एन प्राइम हमारे पास इक्वल होता है टॉर्जन और वी, एक वो क्रीव-फर्नेट वो थ्योरम था, तो फार्मूला तो ये इसी में है माइनस के ऑफ टी। ठीक है, के ऑफ टी इज़ अ यूनिट वेक्टर, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, तो ये इसके इक्वल होता है एन प्राइम। ठीक है, इसके इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम ये लगा लेंगे
टॉर्जन ऑफ बी माइनस के ऑफ टी। ठीक है, तो इस तरह से ये वेक्टर के प्राइम इन यूनिट वेक्टर प्लस के अपनी जगह पर इंटू के को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो टॉर्जन बीटा माइनस के इंटू के आएगा इंटू टी टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। तो फिर ये तो अपनी जगह पर आएगा के प्राइम इन प्लस के डॉट के, इससे के स्क्वायर आएगा, लेकिन ये अपनी जगह पर के टी टॉर्जन बी माइनस के स्क्वायर ऑफ टी ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया वेक्टर और ट्रिपल प्राइम। ठीक है, तो ये इसको हम ए कहते ए, ये हो गया बी इक्वेशन बी, और इसको आर ट्रिपल को कह दे सी। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है जो हमने प्रूव करना है, तो इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो फिर अब हमारे पास ऐसा होगा कि आर ट्रिपल है। नाउ हम लिख लेंगे कि नाउ कंसिडर हम ये आर प्राइम आर वेक्टर आर प्राइम वेक्टर आर डबल प्राइम वेक्टर आर ट्रिपल प्राइम इसको इनकी वैल्यू के साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो आर प्राइम का वैल्यू था टी, ठीक था, टी टेंजेंशियल, हाँ, और के एन था डी डबल प्राइम का। ठीक है, और आर ट्रिपल प्राइम का ये कर ले या ना कर ले। ठीक है, आर ट्रिपल प्राइम का था के प्राइम एन प्लस के टॉर्जन था टॉर्जन बी माइनस के स्क्वायर टी। ठीक है, तो ये इस तरह से। तो फिर हम क्या कर लेंगे, इसको जो है ये एक साथ है सब ना, तो एक 1 बाई 1 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इससे आ जाएगा टी, ये वाला के इन, यहाँ पर टी के इन ये दोनों एक साथ इनके एक पहले ये वाला इन दोनों के साथ, पहले फिर ये दूसरा वाला इन दोनों के साथ, फिर ये तीसरा वाला इन दोनों के साथ। ठीक है, तो जब पहला वाला इनके साथ इन दोनों के साथ ये पहला वाला। ठीक है, तो टी के इन ये दोनों अपनी जगह पर इंटू ये वाला के प्राइम इन यूनिट। ठीक है, एक हो गया ये नंबर सेकेंड वेक्टर टी के इन, और अब है सेकेंड वाली के टॉर्जन बी, तो हो गया। अब है नंबर थर्ड प्लस माइनस ये वाला आएगा टी के इन, और ये वाला रह चुका है माइनस के स्क्वायर टी। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों को ये आर प्राइम और आर डबल प्राइम को आर ट्रिपल प्राइम के एक वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया। पहले इनको इन दोनों से, फिर दूसरे को इन दोनों से, फिर तीसरे को इन दोनों से, तो हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, अब हम ये कर लेंगे कि हमारे पास टी है, के एन है और वेक्टर के एन। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ले लिया हमने, आर प्राइम है ये वेक्टर आर प्राइम। ठीक है, तो ये हमने ले लिया है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे कि कुछ वो आ जाए, इससे कुछ आंसर आ जाए। ठीक है, तो टी के इन और वेक्टर के प्राइम एन है, यहाँ पर के प्राइम एन है। ठीक है, तो इससे आता है हमारे पास के इंटू के प्राइम। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो के इंटू के प्राइम इंटू के प्राइम इंटू आ जाएगा ये टी वाला, टी रह जाएगा, तो टी डॉट एन क्रॉस एन, टी डॉट एन क्रॉस एन, टी डॉट एन क्रॉस एन, इन ये जो है यूनिट वेक्टर से। ठीक है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर से, तो एन क्रॉस एन
इक्वल होता है 0 के, यहाँ पर लिख लें n क्रॉसिंग इक्वल टू 0, ठीक है। तो k इंटू के क्रॉस दिस, तो t डॉट 0 इससे आता है 0, तो ये सब के सब ये सब क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये वाला r प्राइम वाला ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, इसकी जगह हम 0 लिख लेंगे। फिर ये थर्ड वाले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो टॉर्जन है ना, तो यहाँ पर तो 0 कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ये आएगा अपनी ही जगह पर। लेकिन इसको देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। तो t वेक्टर है यूनिट वेक्टर, k n है यूनिट वेक्टर, माइनस के स्क्वायर और t यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। तो इससे के प्राइम ये माइनस पहले लिख लेंगे, माइनस के है इंटू के स्क्वायर, ये के पहले लिख लेंगे, माइनस के इंटू के स्क्वायर। फिर टी है टी डॉट एन क्रॉस टी, ठीक है। तो ये तो अपनी जगह पर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। इससे टी, तो ये एन हम पहले कर लेंगे, ठीक है। एन डॉट एन, ये एन क्रॉस टी, ये दोनों हम इस यहाँ ले आएंगे और ये इस तरह एन क्रॉस टी डॉट टी, ठीक है। तो ये अपनी जगह पर माइनस के स्क्वायर अपनी जगह पर, फिर यहाँ पर एन अपनी जगह पर डॉट आ जाएगा और टी क्रॉस टी हो जाएगा। तो t क्रॉस टी इक्वल टू 0 होता है, तो फिर ये सभी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो r प्राइम और ये r ट्रिपल प्राइम था ना ये वाला, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, और लेकिन ये r डबल प्राइम ये इसकी वैल्यू अपनी ही जगह पर आएंगे, ठीक है। तो अब हम दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर r प्राइम, वेक्टर r डबल प्राइम और वेक्टर r ट्रिपल प्राइम इक्वल टू, फर्स्ट वन वाला था 0 प्लस सेकेंड था 16, ये था हमारे पास वेक्टर टी के इन के टॉर्जन और बी था, के टॉर्जन बी वेक्टर था, ठीक है। और प्लस थर्ड वाला 0, तो ये इस तरह जाएगा, ठीक है। तो इससे आएगा इस, बस ये सारा वेक्टर टी के इन के टॉर्जन बी, ठीक है, इसे ये आ गया। तो अब हमने वो प्रूव करना था ना, वो क्वेश्चन क्या है, हमने ये प्रूव करना है वन ओवर के स्क्वायर इन सब को, ठीक है। तो हम इनसे ये वाला टी जो है उस तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये टॉर्जन बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह जाएगा, पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें कि टॉर्जन जो है बाहर निकल सके, ठीक है। तो इससे आएगा के इंटू के टॉर्जन, ठीक है। ये के और ये के टॉर्जन मैंने बाहर निकाल लिया, तो के टॉर्जन इंटू यहाँ पर टी यूनिट वेक्टर रह जाता है, एन यूनिट वेक्टर रह जाता है, फिर बी यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये सब यूनिट वेक्टर है ना, जो यूनिट वेक्टर क्या होगा है, यूनिट है, यूनिट मीन एक 1, ठीक है। तो इसकी जगह हम 1 लगा लेंगे, ये टॉर्जन है और इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे। तो इससे आता है के इंटू टॉर्जन, ठीक है। ये अपनी जगह पर ऐसे ही आएंगे, ठीक है, ये सब। तो दिस इम्प्लाइज, ये तो अपनी जगह पर आ गया वेक्टर आर डबल प्राइम, वेक्टर आर ट्रिपल प्राइम, ठीक है, इस तरह से ये। तो इससे हम जब टॉर्जन, ये तो के स्क्वायर हो जाता है ना यहाँ पर, के स्क्वायर टॉर्जन, ठीक है। जब ये टॉर्जन बाहर निकाल लेते हैं तो टॉर्जन इक्वल टू आ जाता है 1 ओवर, ये के स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इनटू इस तरह से आ जाएगा वेक्टर आर प्राइम आर डबल डैश वेक्टर आर ट्रिपल डैश, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया प्रूव। हमने ये प्रूव करना था ना, तो ये हमने प्रूव कर लिया, आप चेक कर लें, यही रिक्वायर्ड था, तो हमने इसको प्रूव कर लिया। 1 ओवर के स्क्वायर वेक्टर आर प्राइम आर डबल प्राइम आर ट्रिपल प्राइम, ये हो गया प्रूव।